प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की, मेरी ओर से और मेरे घराने की ओर से। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे गांव की ओर से, मेरे नगर की ओर से, मेरे शहर की ओर से, मेरे देश की ओर से। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, जो सृष्टि का करता है, हम बता चुके हैं कि वो अपने लोगों की सुरक्षा करता है। अगर उसके लोग उसका हुक्म ना माने तो वो उल्टा लटका देता है। आज के सुसमाचार के लिए हमें खुद प्रार्थना करनी पड़ेगी। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने जो सेवा बख्शी वचन दिया खुदावंद, उसको बोलने के लिए हमें आपकी सहायता चाहिए। हमारा मुंह बनकर खुदावंद वचनों को बोल, ताकि वो वचन जिस जिसके हृदय में उसके कानों के द्वारा जाए, वो जीवन पाए, उसका मन बदल जाए, मन फिराए, लौट आए और तेरी आशीष पाए। खुदावंद खुदा, मेरा यही मकसद है कि पिता परमेश्वर तेरा ये वचन धरती की छोर तक पहुंचे, लोग सुने, आशीष पाएं, जीवन पाएं, मन फिराएं और बदल जाएं और यीशु के गवाह कहलाएं। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना सुन और कबूल कर। जीसस के स्मर्थी, जलाली और कदूस और जीवित नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सुनिए, सृष्टि का कर्ता जो हमारा परमेश्वर है, वो जान लेता है कि जीवित प्राणियों का मन यहोवा की ओर फिरा है या नहीं फिरा है, यानी कि लोग उसकी ओर मुड़े हैं या नहीं मुड़े हैं। इस बात को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बात छोटी कहने में है, लेकिन इसका अर्थ, इसका मकसद, इसका मंतव्य संसार के हर प्राणी के लिए जरूरी है कि वो इन बातों को सुने, समझे और मन फिराए और प्रभु की ओर मुड़ जाए, उसके हुक्म को अनसुना ना करे। जो उसका हुक्म अनसुना करता है उसको बड़ी सजा मिलती है। हालेलुया। सुनिए, संसार के लोगों का न्याय हो चुका है, ये आप जानते हैं, और अब वो शांति चाहते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर देशों के लोगों के झगड़ों का न्याय करता है। लेकिन हम आपको ये बात उसके बाद में अगली बार बता भी चुके हैं और फिर भी बताएंगे, लेकिन आज हम जो आपको कहना चाहते हैं उसको ध्यान से सुनिए। हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी अगर अपने लिए चुन लेता है, उससे अपना काम पूरा लेता है, कम नहीं लेता। चाहे वो इधर जाए, उधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, कहीं भी जाए, जो परमेश्वर के मुख से निकला है कि ये काम तुमने करना है, वो करना पड़ता है। उसके हुक्म की अवमानना हम नहीं कर सकते और ना ही वो बर्दाश्त करता है। बेशक हमारा परमेश्वर यहोवा दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है और अति करुणामय परमेश्वर जो दुख देकर पछताने हारा प्रभु है। लेकिन वो पहले एक बार सीधा कर देता है कि उसका हुक्म ना मानने की कितनी बड़ी सजा मिलती है। हालेलुया। सुनिए, वो न्याय करता है, सब कामों को वो सफल भी करता है अगर हम उसके हुक्म को मानते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं और उसके मार्गों पर दौड़ते हैं। हालेलुया। सुनिए, वो चुना हुआ परमेश्वर की बातों को जान भी लेता है कि परमेश्वर अब क्या करना और कहना चाहता है, परंतु परमेश्वर की बातों और कामों को कोई भी जांच परख नहीं सकता। बेशक भजन संहिता में लिखा है, यहोवा भला है, परख कर देखो। क्यों लिखा है?
वो कहता है एक बार विश्वास करो, और विश्वास मरते दम तक होना चाहिए। अब आप बता दीजिए कि विश्वास जो करेगा उसको कहां तक जीवित रहना पड़ेगा और कहां तक इंतजार करना पड़ेगा। इब्राहिम ने 100 वर्ष तक इंतजार किया कि परमेश्वर का वचन उसके घर में पूरा होने वाला है, कि वो कुलों का आशीष का कारण बनने वाला है और उसका वंश समुद्र की रेत की कणों के तुल्य होगा। उसको 100वें वर्ष में परमेश्वर ने पुत्र दिया था। हालेलुया। सुनिए, उसके कामों को कोई जांच परख नहीं सकता है, लेकिन उसका चुना हुआ परमेश्वर का हुक्म माने तो ही बेहतरी है। हालेलुया। अगर इनकार कर दे तो हमारा परमेश्वर जो जलन रखने वाला परमेश्वर है, बहुत गहरी सजा देता है। हमें परमेश्वर ने अगर ये काम दिया है, बख्शा है, ये कब से है? जब से हम लॉकडाउन में घर बैठे रहे थे, तब परमेश्वर ने धीरे धीरे हमको इस काम में लगाना शुरू कर दिया। और आप देख लीजिए, मई 2020 से लेकर आज तक दोबारा मई आने वाला है, यानी कि कम से कम 4 वर्ष हो चुके, 5वां वर्ष चलता है। अब देखिए, आप जानते हैं कि इज़राइल जाति के लोग जो याकूब वंशी थे और अब्राहम और इसहाक और याकूब के वसीले आशीष पाए हुए थे, क्योंकि उसके वचनों में परमेश्वर ने कहा कि तुम सारी जातियों के कुलों के आशीष का कारण बनोगे। हालेलुया। जब भी वो परमेश्वर की बात को अनसुना करते, तब तब वो उन्हें या तो नाश करता या युद्ध में झोंक देता या दूसरी जातियों के पास दास्तव में भेज देता, और उनको वर्षों तक पूछता तक नहीं था। इजरायली 430 वर्ष तक गुलाम रहे, वो भी मिस्र के लोगों के, जो परमेश्वर के विरोध में हमेशा जीवित रहते हैं। हालेलुया। हम आपको एक ऐसे ही चुने हुए शख्स यानी कि परमेश्वर के दास नबी की बात बताते हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए ही चुना गया था, परंतु वो परमेश्वर की मंशा को भांप गया कि जब परमेश्वर ने उसे कहा कि अकल के अंधों को और कान से बहरों को, जो मार्ग से भटके हुए हैं, परमेश्वर की बात को अनसुना करने वाले, जो परमेश्वर के हुक्म को अनदेखा करते और पापों और गुनाहों में और बुराइयों में गहराई से धंसते जा रहे हैं, जाकर यहोवा का वचन सुना। आप थोड़ा जान भी गए होंगे हम किसकी बात करते हैं। वो कहता है कि उनको सुना ताकि वो मन फिराएं और परमेश्वर उनको क्षमा कर दे और उनका वंश बचा रहे, उनके घराने बचे रहें, उनका राज्य स्थिर रहे। यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और करुणामय परमेश्वर है। वो ये भी जानता है कि यहोवा ही एक ऐसा परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है और करना जानता है। आप देखिए, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और उस चुने हुए का नाम योना नबी था। हालेलुया। उसे परमेश्वर ने नीनवे के लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहा, यानी कि उसको नीनवे भेजा कि जाओ, नीनवे के लोगों का पाप परमेश्वर की निगाह में बढ़ गया है, जाकर उनको परमेश्वर का वचन समझाओ ताकि वो मन फिराएं, लौट आएं और परमेश्वर उन्हें क्षमा कर दे। ये बात छोटी मोटी नहीं है, ये बड़ी गहरी बात है। अगर आप भी ऐसे ही मान लीजिए बन जाएं और परमेश्वर आपको कहे कि इस घर से बाहर मत जाना, और आप कहें मुझे कौन सा परमेश्वर ने देखा है या मैंने कौन सा परमेश्वर को देखा है, किसी ने कहा होगा, मैं क्यों विश्वास करूं।
अगर आप उस घर से बाहर जाते हैं तो जानते हैं वचनों के अनुसार एक ऐसा बिगड़ा हुआ, भड़का हुआ, मुंह फाड़े खड़ा रहने वाला, जिसको शैतान कहते, दरवाजे पर हमेशा खड़ा रहता है, जिसको परमेश्वर किसी बात से मना करता है वो उसको अपनी ओर खींच लेता है और फाड़ डालता है। क्यों? उसको मालूम है कि इसको परमेश्वर ने छोड़ दिया है। आप वचन को पढ़िए कि योना नबी को परमेश्वर ने क्या कहा था। योना की पुस्तक पहला अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन सुनिए। यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। यानी कि परमेश्वर फिर भी उनको क्षमा करना चाहता है। बेशक वो पाप में धंस चुके हैं, फंस चुके हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की इच्छा है कि वो बच जाएं। अब परमेश्वर की मर्जी है कि वो किनको बचाएगा। अगर योना उसका कहना मानता है तो नीनवे के लोग बच जाते हैं। अगर योना उसका कहना नहीं मानता तो नीनवे को नगर को परमेश्वर छोड़ देता है और योना को उल्टा टांग देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना है, इसीलिए भेजा है कि जाकर नीनवे के लोगों को बचा। आजकल जितने भी दास दासियां परमेश्वर का वचन सुनाते हैं वो इसीलिए चुने गए हैं कि वो लोगों को बचाएं, ताकि लोग मन फिराएं और यीशु के आने के बाद वो यीशु के साथ परमेश्वर के घर में चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर तो दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। अब दुष्ट शैतान नहीं है, दुष्ट वो लोग हैं जो परमेश्वर का हुक्म नहीं मानते। हालेलुया। सुनिए, अब वो परमेश्वर का हुक्म ना मानकर, क्यों? उसको मालूम था कि परमेश्वर उसको भेज रहा है, लेकिन परमेश्वर उनको सजा नहीं देगा। अगर वो ना माने तो भी सजा नहीं देगा। अभी हमने बताया कि वो दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, अति करुणामय परमेश्वर है, दुख देकर पछताने आ रहा है। वो नहीं चाहता कि ये लोग जो शैतान के भड़काए हुए हैं और भरमाए हुए हैं और मार्ग से भटके हुए हैं, ये नाश ना हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि वो बच जाए। आप लोग भी इस बात को सोच लीजिए कि परमेश्वर यहोवा का ये पवित्र शास्त्र, इसका एक एक वचन जीवन देने वाला है। इस पर आप भरोसा कर सकते हैं और यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन है उस पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन ये विश्वास और भरोसा यूं ही नहीं, 10 मिनट भरोसा किया, परमेश्वर 10 मिनट निकल गए हैं, मैं तुझे छोड़ रहा हूं। मरने तक विश्वासी रहना पड़ेगा आपको। अब सुनिए, परमेश्वर का कोप उस पर भड़क गया। क्यों भड़क गया? क्योंकि उसने नीनवे जाने की बजाय तरशीश को जाने वाले जहाज में सफर पकड़ लिया, और समुद्री जहाज काफी मंजिलों वाला होता है। सबसे नीचे वाली मंजिल में जाकर वो गहरी नींद सो गया कि यहां कौन सा परमेश्वर उसको ढूंढ लेगा। क्यों? समुद्र में हजारों जहाज चलते हैं, परमेश्वर किस किस को ढूंढेगा, किस किस को तलाश करेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि परमेश्वर तो उसके हृदय में रहता है, और जहां भी वो जाएगा परमेश्वर उसके साथ चला जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसी तरह परमेश्वर ने उस जहाज को जिसमें वो बैठा था उलट पुलट करना शुरू कर दिया। आंधी तूफान चला दिए, लहरों के बवंडर उठा दिए, और वो जो नाविक थे वो डर गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, वरना ऐसा कोप परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता।
चाहे हम परमेश्वर के कितने भी विरोध में क्यों ना हो जाएं। उसको माने या ना माने, परमेश्वर इतना क्रोधित कभी नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर क्रोधित होता तो सदोम और ओरा अमोरा की तरह वो सारी सृष्टि को नाश कर देता, लेकिन उसने जल प्रलय से नाश किया ताकि धरती और उस पर जो बीज हैं, हरियाली है, वो नाश ना हो, और जो लोग बचाए गए हैं उनके लिए कोई ठिकाना बन जाए। अब सुनिए, वो जानते थे कि जल उठने वाला एक ही परमेश्वर है, जो इसका नाम सेनाओं का यहोवा है। जब उन्होंने देखा कि उनकी कोई बात नहीं चल रही, उनका कोई देवता उनका साथ नहीं देता रहा, ना ही उनका कोई ईश्वर उनकी बात सुन रहा है, तब उन्होंने जहाज की तलाशी ली कि देखो कहीं किसी ने जादू टोना ना किया हो, कोई भूत पिशाच उनके जहाज में ना घुस आया हो। वहां उनको क्या मिला? योना नबी गहरी नींद में सोया हुआ था। उन्होंने कहा, हे मनुष्य, उठकर खड़ा हो, अपने देवता की आराधना कर, जहाज डूबने वाला है। वो तो जानता था कि ऐसा होगा, परमेश्वर उसको छोड़ेगा नहीं। तब उन्होंने कहा, तू किसको मानता है, किस जाति का है, किस देश का है, कहां से आया है, क्यों आया है, क्या करने जा रहा है? तब उसने सच बता दिया कि मैं ऊपर के आकाश और नीचे की धरती के परमेश्वर यहोवा का एक इब्री दास हूं। अब देखिए, इब्री दास जब उसने कहा, तब वो सारे नाविक थर थर कांपने लगे, डर गए, क्योंकि वो अपने ईश्वरों देवताओं को केवल धन दौलत के लिए पूजा करते थे, बलिदान चढ़ाते थे, लेकिन ये सेनाओं का यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर है, अगर इसके विरोध में एक भी बात हो गई तो ये नाश कर देगा, जहाज डूब जाएगा और मछलियां उनके चिथड़े उड़ा देंगी। तब उन्होंने कहा, हम तेरे साथ क्या करें कि यहोवा भी शांत हो जाए और ये आंधी तूफान भी शांत हो जाए और हम भी बच जाएं। उसने कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तब उन्होंने यहोवा से विनती की कि हे यहोवा, तू ऊपर के आकाश और नीचे की धरती का परमेश्वर है, हम तेरे दास को समुद्र में उसकी मर्जी से फेंकने जा रहे हैं, हमारे पापों गुनाहों को क्षमा कर देना। तब उन्होंने उठाया और योना नबी को समुद्र में फेंक दिया और वापस आकर घुटनों के बल बैठकर दुआ करने लगे परमेश्वर से कि हमें क्षमा कर देना, हमें अपनी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी की है, क्यों? तेरे दास ने कहा। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर जानता है कि क्या करना है। उसने पहले ही एक मगर को उस जहाज के पास खड़ा किया हुआ था और उसका मुंह इतना बड़ा था कि जब यूहन्ना गिरा तो सीधा मुंह के बल उसके पेट में गहराई तक चला गया। अब वहां पर वो कितनी मुश्किलों का सामना करेगा। एक तो मगरमच्छ के पेट में तेजाब होता है जिससे वो अपने खाने को गला देता है। एक उसके पेट में पत्थर होते हैं जिनको वो ऐसे घुमा घुमा कर पलसेटियां खा खा कर मारता है अंदर से, और उसका भोजन जो सख्त होता है वो टूट जाता है। फिर वो उसको बाहर निकाल कर फिर दोबारा चबाकर खाता है। अब मगरमच्छ जिसको परमेश्वर ने हुक्म दिया था, क्योंकि वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, हमने पहले बता दिया, वो उसको निगल नहीं सकता था, खा नहीं सकता था, उसके गले में वो हड्डी की तरह फंस गया था। 3 दिन रात योना मगर के पेट में रहा। हालेलुया। और संकट में उसने कहा कि परमेश्वर, ये नरक से भी ज्यादा भयानक है, मुझे मार डाल या मेरी सुरक्षा कर। उसने बहुत विनती की कि देख परमेश्वर, तेरी मर्जी पूरी हुई है, अब ये जीव जो मेरे ऊपर मौत का कारण बनने की कोशिश कर रहा है समुद्र की तह में पहुंच गया है और वहां उसको सांस भी नहीं आ रही।
क्या मनुष्य पानी में रह सकता है? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक, इससे ज्यादा वो सांस नहीं रोक सकता। लेकिन वो 3 दिन रात मगरमच्छ के पेट में समुद्र की तह में पड़ा रहा। ये परमेश्वर का चमत्कार है, इससे बड़ा और कोई चमत्कार नहीं हो सकता। जब फरीसी यीशु को कहते थे कोई चिन्ह दिखा, तब वो कहता था योना नबी को छोड़कर उससे ज्यादा कोई चिन्ह आपको नहीं दिया जाएगा। अब देखिए, परमेश्वर उसे मरने नहीं देता था और मगरमच्छ उसको जीने नहीं देता था। हालेलुया। दोनों तरफ से वो दुखी था और इतना बढ़िया भोजन मगर उनके पेट में था, मगर वो उसको खा नहीं सकता था। फिर भी वो परमेश्वर जो लोगों के दुख को नहीं देख सकता, दयालु करुणामय अनुग्रहकारी विलंब से क्रोध करने वाले ने उसकी आराधना सुन ली। जब उसने कहा कि मैं समुद्र की तह में पहुंच गया हूं, मेरी विनती सुन, मैं बाहर निकलकर तेरी आराधना करूं। परमेश्वर को अच्छा लगा, उसने मगर को कहा इसको छोड़ दे। वो जीवित बाहर आ गया और उसका धन्यवाद किया। लेकिन हम यहां वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 और 2 वचन सुनिए। क्या कहता है? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आओ भाई, यूहन्ना नबी, हाँ ये आ गया। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। बस, कितनी बढ़िया बात कही है। वचन पूरा है, वो भी पढ़ देते हैं कि हो सकता है आपके मन में इच्छा हो। वो कहता है अधोलोक के उधर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। यानी कि उसने एक ही बात कही कि तूने मेरी सुन ली, और परमेश्वर सुनता है। इसी बात जब परमेश्वर सुन लेता है तो वो क्षमा कर देता है। लेकिन पुकार हृदय की गहराई से होनी चाहिए, आपके अंत द्वार से होनी चाहिए। आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। हम परमेश्वर की दुआ करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं जिस बात के लिए तूने अपने इस बच्चे को, इस दास को चुना है। उसने तेरे वचन को बोला है ताकि ये लोग सुने और मन फिराएं और योना की तरह गलती न करें। खुदावंद खुदा, तेरा वचन धरती की छोर तक पहुंचे, लोग सुने, आशीष पाएं और उनका जीवन बच जाए। जब यीशु आए वो उसके गवाह कहलाए। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना तेरे स्वर्ग में पहुंचे, जीसस के स्मृति जलाली कुदूस और जीवित नाम में मांगते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की।